मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ 26 सालों के अपने सफर को छोड़कर आज वेणु डोंगरे जी ने दूसरा रास्ता चुन लिया है। उन्होंने दूसरा मार्ग अख्तियार कर लिया है। वेणु डोंगरे जी का आप कपड़ा देख रहे होंगे, भगवा रंग में रंगे हुए वेणु डोंगरे जी नजर आ रहे हैं। डोंगरे जी, आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि 26 सालों के साथ कांग्रेस पार्टी के उस सफर को आज आपने छोड़ दिया, आपने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया? आखिर ऐसा क्या कारण है बीजेपी का दामन थामने का? वो भी नगर पंचायत का चुनाव कुछ दिन बचा है और अचानक आपने चौंकाने वाला और बड़ा फैसला लिया। क्यों, ऐसा कारण क्या है? पार्टी में कुछ भ्रष्टाचारी साथी लोग जो विगत कई 15 साल से भ्रष्टाचार कर रहे थे और आज नगर पंचायत बनने के बाद कुछ चोर चोर मौसेरे भाई की उन्होंने परिभाषा देते हुए पार्टी को हाईजेक कर लिया। मैं समझा कि ये पार्टी अब रहने लायक नहीं है। मैं चाहूंगा कि आज जो भ्रष्टाचार 15 साल से चल रहा था उसकी कड़ी से कड़ी जांच हो और आने वाले भविष्य में नगर पंचायत में राम राज स्थापित हो। इसके लिए मैंने संकल्प लिया कि नहीं, देश सेवा करना है तो अभी पूरे देश में, भारत में बीजेपी का परचम झंडा लहरा रहा है तो उनका साथ लिया जाए, संगठन में जुड़ा जाए, ऐसा मेरा विचार है। चौक चौराहे पर चर्चा ये भी है कि वेणु डोंगरे जी ने कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की थी। अब वेणु डोंगरे जी को ये पता चल गया कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा, जिसके चलते वो दुखी हो गया और दुखी होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, बीजेपी का दामन थामा है। लोगों के बीच में ऐसी चर्चा है। ये बात कहाँ तक सही है? ये बात क्या लोग चली चर्चा के विषय है कि बातों में कुछ सत्यता है? टिकट की मांग तो सभी का अधिकार है, जनरल सीट था, हमने भी मांग किया था। लेकिन जो पार्टी में दिखा कि वहाँ पे कोई बैठक नहीं हो रही है, कहीं पे किसी को बुलाया नहीं जा रहा है, मनमानी ढंग से काम किया जा रहा है, इस टाइप का दिखा तो मैं सोचा कि कुछ ऐसा करें कि जो अच्छे लोग जीते और गांव कम से कम बचे। आज पूरे गांव में जमीन नहीं है, पूरे चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसको देखते हुए मैं सोचा कि नहीं, बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए ताकि अच्छे लोग यहाँ पे आए और हमारा नगर पंचायत भारत देश में एक अलग नाम रखे, देवभोग का नाम आगे आए। पार्टी ने बीजेपी से अनिता विकास उपाध्याय को अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस में भी मंथन का दौर चल रहा है। कांग्रेस में अरुण सोनवानी और राजेश तिवारी दो नाम पर मंथन चल रहा है। यदि कांग्रेस आने वाले दिनों में यदि अरुण सोनवानी जी को मौका देती है, राजेश तिवारी जी को मौका देती है, तो अनिता विकास उपाध्याय किस लेवल तक उनका सामना कर पाएंगे, क्या लगता है? मैंने देखा है बीजेपी में संगठन बहुत मजबूत है और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक लोग बिना बैठक के मनोपल्ली चला रहे हैं कांग्रेस में, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और ये भ्रष्टाचारी कुंभकर्ण और रावण कर जो शासन चल रहा था अभी तक कर रहे थे उन लोग, उनको सबक मिलेगा। 15 के 15 सीट यहाँ से पार्षद बीजेपी के आएंगे और विकास तिवारी जी, अनिता बहन जी उसमें विजयी होंगे और कमल फूल यहाँ खिलेगा। क्या माना जाए, अब जय जय कांग्रेस कुछ दिन के बाद अपने घर वापस चले जाएंगे या फिर हमेशा के लिए जय जय बीजेपी का नारा बोलेंगे? क्या लगता है आपको? मैंने संकल्प लिया है देश विकास का और देश के विकास का काम करने के लिए जो पार्टी अच्छी लगेगा उसमें आया हूं और अभी तक मैं रहा उसमें बहुत, मैंने उसमें भी काम किया, नहीं किया वाली बात नहीं है, बहुत काम किया। लेकिन मेरे को अभी लग रहा है कि बीजेपी में जुड़ूंगा तो और उससे भी डबल काम कर सकता हूँ। मतलब बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता आपने ले ली है? नहीं लिया हूँ अभी, मैंने अभी वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन दिया है। प्राथमिक सदस्यता अभी हमारे अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जैसे बताएंगे काम करेंगे। वर्तमान नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं अनिल बेहरा जी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, वर्तमान में आप नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, आपने लगभग 2 महीने तक काम भी किया है, लेकिन जिस तरह से चौक चौराहों पर यह चर्चा है कि ये चुनाव सिंबल का चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव चेहरे का चुनाव होगा। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी राजेश तिवारी जी को चुनावी मैदान पर उतार सकती है, जबकि बीजेपी ने अनिता विकास उपाध्याय को मैदान पर उतार दिया है। अब पार्टी ने, आपने कहा था कि पार्टी मुझ पर भरोसा जता सकती है, लेकिन पार्टी ने आप पर भरोसा नहीं जताया, अनिता विकास उपाध्याय को आप चुनावी मैदान पर उतारा है। क्या लगता है, क्या राजेश तिवारी का चेहरा इफेक्टेड रहेगा या फिर अनिता विकास उपाध्याय का चेहरा इफेक्टेड रहेगा? आप क्या सोचते हैं? देखो, पार्टी में क्या है, मैं भी टिकट का मांग किया था, लेकिन हम लोगों का संगठन जो एक परिवार के हिसाब से चलता है भारतीय जनता पार्टी में, और हम लोग सब बैठ के एक निर्णय लेते हैं। और मैं भी था, मेरे साथ और भी कुछ भाई लोग थे
जो बीजेपी का टिकट मांग रहे थे, हम लोगों ने एक साथ बैठ के एक परिवार के सदस्य की तरह बैठे और हम लोग एक साथ निर्णय किए। इस समय जो है एक नया चेहरा और एक माने नया पन लाने के लिए हम लोग अनीता विकास उपाध्याय जी को टिकट दिलाएंगे और हमारे अनुशंसा पर ही उनको टिकट मिला है। और निश्चित रूप से माने अनीता विकास उपाध्याय जी के साथ हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी साथ में है, हम लोग भी पूरा साथ में हैं और एक एक दिन और रात उनके साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और जो बोल रहे हैं राजेश तिवारी का, तो राजेश तिवारी से भारी हमारे अनीता विकास उपाध्याय पड़ेंगे। कितने वोट से जीत रहे हैं? वोट का तो तिवारी जी अपन बता नहीं सकते, समय आएगा। आप अनुभवी हैं? नहीं, ठीक है, अनुभव तो है, लेकिन जरूर जीत हम लोग लेंगे। 500 प्लस मान लें जीत का आंकड़ा? संख्या तो मैं नहीं बता सकता तिवारी, लेकिन निश्चित रूप से हम जीतेंगे। क्या लगता है कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ पाएंगी, कांग्रेस भारी पड़ेगी? नहीं, हम कांग्रेस के ऊपर भारी हम ये लोग रहेंगे। पक्का रहेंगे। आप नाराज हैं? इस तरह की चर्चाएं हैं? नहीं, किसी प्रकार की मेरे नाराजगी नहीं है। मैंने कभी नाराज हुआ हूँ, न नाराज होऊंगा। पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और हम लोग जो एक परिवार है, भाजपा परिवार है, और पार्टी जो निर्देश देती है हम लोग वहाँ पर डट के काम करते हैं। कुंज बिहारी बेहरा जी मौजूद है, इसके बाद मैं मंडल अध्यक्ष जी से बात करूंगा। बेहरा जी, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने अचानक विकास उपाध्याय का नाम आता है। सबसे पहले मैंने लोकल टीम में ही चलाया था कि अनीता विकास उपाध्याय चुनाव लड़ने को इच्छुक है। इसके बाद फिर वो आवेदन देने पहुंचती है और अचानक उनके नाम पर आपकी पार्टी मुहर लगा देती है। तो क्या लगता है जिस तरह से परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही है, कांग्रेस से राजेश तिवारी की प्रबल दावेदारी देखी जा रही है, माना ही जा रहा है कि कांग्रेस राजेश तिवारी के चेहरे पर सामने आएगी। आप लोग अनीता विकास उपाध्याय के चेहरे पर सामने आ रहे हैं, कौन सा चेहरा इफेक्टेड रहेगा, किस चेहरे पर लोग मुहर लगाएंगे? धन्यवाद तिवारी जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपने मुझे प्रश्न किया कि आपकी पार्टी ने क्या उपाध्याय अनीता विकास उपाध्याय के नाम से मुहर लगाया। हमारे पार्टी एक सिद्धांत वाली पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, निष्ठावान पार्टी है। जब कभी भी चुनाव का मौसम आता है, उस स्थिति में हमारे जितने भी वरिष्ठ से लेकर के कनिष्ठ कार्यकर्ता तक हम लोग बैठक करते हैं और बैठक के उपरांत जो सार्वजनिक हित में निर्णय होता है, उस निर्णय का पालन करने के लिए हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं फिर एकजुट होकर के और इसका निर्णय लेते हैं कि वास्तव में हम किस कार्यकर्ता को अधिकृत करेंगे तो वो कार्यकर्ता हमारा जीत के आएगा। ये आशा विश्वास के साथ हमारे पार्टी चारों तरफ से मंथन करने के बाद और अनीता उपाध्याय का नाम को आगे लाया, जिसमें हमारे दौड़ में नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 4 हमारे उम्मीदवार थे हमारे भारतीय जनता पार्टी से। वो हैं सबसे प्रथम में अनिल बेहरा जी, जो वर्तमान नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। दूसरा नंबर में सुशील यादव का नाम आया था और तीसरा नंबर में अमितेश अवस्थी और चौथा नंबर में आया था अनीता उपाध्याय जी। क्या कारण है आप लोग अनिल बेहरा जी के चेहरे पर आप लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा? क्या अनिल बेहरा जी के चेहरे पे आप लोगों को भरोसा नहीं था? नहीं, भरोसा है, लेकिन हम लोगों ने वही मंथन किया। बाद में फिर हम अपने आपसी में चर्चा किए तो उस स्थिति में हमारे तीनों जो हमारे कार्यकर्ता हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं और अनुशासित कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को हमने समझाइश दिया कि आप लोगों के द्वारा ऐसा हुआ है, एक नया चेहरा को हम लोग यहाँ पर देते हैं, तो नया चेहरा देंगे तो आप लोगों का सबका सपोर्ट आएगा तो हम लोग जरूर विजय श्री पाएंगे और विजय श्री दिला करके हमारा अध्यक्ष को यहाँ पर नगर पंचायत में आसीन करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि आप लोग लड़ाई में कहीं नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस का ये कहना है अनीता विकास उपाध्याय का नाम, सुनिए पहले मेरे सवाल सुन लीजिए। कांग्रेस का कहना है कि अनीता विकास उपाध्याय का नाम सामने आने के बाद ये मैच तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। कांग्रेसियों का कहना है ना, कांग्रेस हमेशा बड़बोला होता है, बाद में अगर बड़बोला को देखोगे ना तो बाद में फिर उसका जीरो हो जाता है। तो अभी वही सिस्टम हमारे नगर पंचायत में कांग्रेस वाले अपना रहे हैं। ये लोग कहाँ चले जाएंगे इनको हवा नहीं लगेगा। तो जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं और समय उस समय बताएगा। और इस समय की स्थिति में हम 15 के 15 सीट
हमारे पार्षद के भी जीत रहे हैं और अध्यक्ष का सीट को भी जीत रहे हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, आप देख लेना। चलिए, कुंज बिहारी बेहरा जी ने बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि 15 वार्डों में 15 पार्षद की सीट जीतेंगे और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट पर भी बीजेपी का कब्जा होगा। ऐसे में जब चुनाव परिणाम आएगा तब कुंज बिहारी जी के दावों में कितना दम है, चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। आज 26 सालों का जो सफर था, उस सफर को वेणु डोंगरे जी ने छोड़ दिया है। कांग्रेस से उन्होंने नाता तोड़ लिया है और बीजेपी से नाता जोड़ लिया है। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी भूमिका रही है, ऐसा सुन रहा हूं मैं। ये बात सही है कि अफवाह है? बिल्कुल सही है। वो पहले से मेरे संपर्क में थे और बोल रहे थे कि भैया मैं बहुत जल्द आपकी मतलब अध्यक्षता में मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा, क्योंकि कांग्रेस जो है, जो रीति नीति है वो सब भ्रष्ट है और उनके जो गतिविधियां है सब मेरे विरोध, मतलब पार्टी जनहितैषी विरोधी है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के आपके जो रीति नीति गति है सबसे मैं प्रसन्न हूँ और देख रहा हूँ सब पार्टी धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म रक्षति रक्षता वाला संपर्क में साधना को साधने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं आपके पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। ये मुझसे पहले ही उन्होंने अवगत करा दिया था, तो मैंने उन्हें कहा था भी कि भैया आप जब भी बोले, जैसे भी बोले, तो आपको हम स्वागत के लिए हम खड़े हैं। तो आज उन्होंने हमारे यहाँ वरिष्ठों के ये में मेरे साथ में आकर के उन्होंने बोला कि मैं भैया मैं आज ज्वाइनिंग कर रहा हूँ करके। अभी तो उन्होंने तो कहा कि मैं अभी तक प्राथमिक सदस्य नहीं बना हूं करके। प्राथमिक सदस्य हम ही दिलाएंगे ना, तो हमारा जो बैठक रहेगा, हमारे जो वरिष्ठ लोग रहेंगे, उसी दिन प्राथमिक सदस्य भी आ क्या माना जाए? बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, माना जाए ना? बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिया है और बीजेपी की आज सबसे बड़ी जीत है और हम यहाँ पर नगर पंचायत के अध्यक्ष की भी जीत भी। अच्छा मंडल जी, हवा बात मत कीजिए, जमीनी स्तर की बात कीजिए। कितने वोट से चुनाव जीत रहे हैं, ईमानदारी वाली बात कीजिए ना। नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कितने वोट से जीत रहे हैं? ये नहीं कि पार्टी का रटा रूटा बयान मेरे लोकल टीवी पे मत दीजिए, मेरे को जमीनी स्तर का बयान चाहिए। भैया भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं। भारी मतों से आपके सब नेता कहते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जनता जनार्दन है और यहाँ पूरे भाजपा का ही यहाँ माहौल बना हुआ है। कितने मतों से जीत रहे हैं? भारी मतों से जीतेंगे, इतनी गारंटी। 1000 मान लूं? वो आप कुछ भी 800 मान लूं? जो भी मान सकते हैं। 700 मान लूं? बोल रहा हूँ यहाँ पूरा भारतीय जनता पार्टी का लहर है और भारतीय जनता पार्टी के 15 पार्षद आ रहे हैं, अध्यक्ष आ रहे हैं। पक्का है भैया। चुनाव परिणाम का बात करूंगा ना? बात करेंगे पक्का ना जी। चलिए, मंडल अध्यक्ष जी ने भी बहुत बड़ा दावा किया है कि वेणु डोंगरे जी शुरू से उनके संपर्क में थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इसीलिए छोड़ दिया है कि कांग्रेस पार्टी में, जैसे कि वेणु डोंगरे जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी को कुछ लोगों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। वेणु डोंगरे जी वहां पर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने इस बार बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी के साथ मिलकर अनिता विकास उपाध्याय को चुनाव जिताने के लिए वे फिर से चुनावी मैदान पर आने को तैयार है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।